हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और ये ट्रिप हमने खरदुंगला से नुब्रा वैली के लिए तय किया था। और सफ़र की खासियत ये थी कि अब हम चढ़ाई नहीं चढ़ रहे थे, अब हम नीचे उतर रहे थे। तो सामने की रोड देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हमारा जो ये सफ़र था ये कितना हसीन और कितना प्यारा होने वाला था। तो हम पहुंच गए थे नॉर्थ कुल्लू। और नॉर्थ कुल्लू में हमने खाने पीने के लिए भी देखा, तो आपको छुटपुट यहाँ पे खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ब्रेक हमने लिया था, क्योंकि हम लगातार नीचे चले आ रहे थे और दिमाग भी बिल्कुल घूम गया था हमारा। तो मैंने सामने अपने याक देखा मुझे इतना पसंद आया ना ये लोकेशन। और ये इस टाइम योगा में लीन हो गए हैं। अभी को बड़ा मुश्किल से बाहर निकला, क्योंकि उसको खरदुंगला से ही प्रॉब्लम हो गया था। ये प्रेशर अपना बराबर ला रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम होगा, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और सामने का व्यू तो सोचिए हम कहाँ से उतर के आए, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। ये छोटी सी नदी, पानी कितना ठंडा होगा कि जम रहा है पानी। जब आप ऐसी जगह पे बैठते हैं या अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक तरह की जो शांति होती है, जो खुशी होती है, जो रिलैक्स होता है, वो आपको खुद ही महसूस होने लगता है। और मैं अभी वही फील कर रही थी कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद निकली थी। फुस 6 में पड़ गई। अजीब सा सुकून था इस जगह में। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता नहीं कुदरत ने कितना अच्छा एक आशीर्वाद दिया हुआ है। तो अब आए थे हम यहाँ पे बैठे मैगी के लिए। तो सुबह से मतलब भूख भी नहीं लग रहा था, तो हमने यहाँ पे आके ये मैगी थोड़ा सा लिया और खाया। यहाँ पे आपको 50 या 60 रुपए में मैगी मिलेगा। ये आंटी थी जिन्होंने हमें मैगी सर्व किया था। और यहाँ पे ये मैगी मुझे पची ही नहीं, पूरे रास्ते मैंने खाई, बहुत टेस्टी लगी, क्योंकि हल्का भूख भी था। जिसके पापा ने तो यहाँ कुछ भी नहीं खाया। और ये मैगी खाने के बाद हम लोग फिर नीचे और चलने लगे। रास्ते इतने साफ़ सुंदर और सहज जिसको बोलते हैं कि आप अगर पैदल भी चलते उस रास्ते पे तो आपको मज़ा आएगा वो रोड चलने में।
मेरे आसपास पूरा वही लोकेशन, जो लोकेशन मैं ज़िंदगी भर मतलब सोचती रही पूरे टाइम पे कि जब से मैंने ये देखा सब कुछ, तो मेरे दिमाग में बस गया था कि मुझे ये देखना ही है। तो ये सफ़र का आनंद लेने के लिए फिर हम लोग चल पड़े थे। ये खरदुंगला से नुब्रा वैली का रास्ता है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे, और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा मतलब आगे बढ़े तो हमारे साइड में मुझे नीचे एक नदी दिखाई देने लगी, और उसका नाम था सायो। और नॉर्मल है कि हम लोग जब अपने जैसे प्रदेश में होते हैं, स्टेट में होते हैं या वहाँ होते हैं, तो हमारे आसपास जो नदियाँ होती हैं उनके कॉमन नाम होते हैं, तो हमें यूजुअली पता ही होते हैं कि वो गंगा है, यमुना है, या फिर और भी कोई नर्मदा है। तो ये नदियाँ ऐसी हैं कि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो इनके नाम हमें मतलब इतना अजीब नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नदियाँ थीं वो थोड़ा सा, उनका नाम मुझे थोड़ा मतलब सुनने में नया लग रहा था, उनमें नयापन था। तो ये मुझे, जो मेरे साथ भैया ड्राइविंग पे थे, वो हमें बताए कि इसका नाम सायो है। और ये नदी लगातार जब हम खरदुंगला से उतरे नीचे नुब्रा के लिए, तो पूरा टाइम हमारे साथ थी। अच्छा, यहाँ पे आपको जगह जगह पिक क्लिक करने के लिए व्यू पॉइंट मिलते रहेंगे, और पूरा रास्ता ही व्यू पॉइंट है आपके लिए। आप जहाँ चाहे वहाँ पे पिक अच्छे से अपनी क्लिक कर सकते हैं। रास्ता देखिए नीचे कितना सुंदर लग रहा था, पतला पतला सा रास्ता, जैसे नीचे हमारे साथ कुछ लहरा के सांप चल रहा है। और इस नदी की बनावट देखिए कितनी सुंदर थी, पानी बिल्कुल नीला, इतना शानदार। मुझे लग रहा था कि पानी कम था। तो फिर हम आए नीचे, जहाँ पे इनको भूख लगी ड्राइवर भाई को, तो इन्होंने खाना खाने के लिए रोका। तो हमसे भी बोला कि आप भी खाना खाइए, लेकिन हम लोग मतलब नहीं था हमारी बिल्कुल भी इच्छा कि हमने कुछ खाना था, इसलिए हमने लिक्विड कुछ लिया, जूस वगैरह। और यहाँ कैंपिंग होती है, बहुत अच्छा सा एरिया। पीछे छोटा सा एक पानी का ये नदी तालाब था, जो भी था बहुत सुंदर, इतना पानी प्यारा लग रहा था ना मुझे इसमें जाते हुए। इतना ठंडा पानी था, मैंने जब हाथ डाला तो मेरे जो हाथ की उंगलियां थी वो बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गई थी उस ठंड से। और हवा इतनी तेज़, ये बराबर से रास्ता जाता हुआ, और उसी के बराबर से जिसने भी ये बनाया हुआ था खाने पीने के लिए एक जगह बनाई हुई थी, जहाँ पे आपको कैंपिंग और ये पूरी सुविधा दी गई थी। तो हम लोग यहाँ पे रुक के रेस्ट किए, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस यहाँ से हमने अपना ये लोकेशन पूरा कैप्चर किया, अपना पीछे और अपना आगे से। तो खरदुंगला से नुब्रा तक की जो हमने दूरी तय की थी वो करीबन 3 साढ़े 3 घंटे की दूरी थी, और यही हम लगातार चले। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत आपके लिए और क्या होगा कि आपका कोई हमसफ़र जो आपके साथ शुरुआत से रहे और आखिर तक आपके साथ रहे। सो ही ये पार्ट प्ले इस नदी ने हमारे साथ किया था कि शुरू से ये हमारे साथ थी और नीचाई तक ये हमारे साथ रही। तो हम आ गए थे नुब्रा वैली। ये नुब्रा वैली में हमने रूम लिया, और उसका आपको व्यू मैंने दिखाया। ये सामने से जो बाहर का व्यू था, जहाँ से मैं बैठ के एक कप चाय सुकून वाली पी थी, जिसको ना मुझे बनाना पड़ा ना जिसके लिए मेहनत करनी पड़ी। और ये रूम था, अच्छा था रूम, वही लकड़ी का पूरा काम यहाँ जो अक्सर देखने को मिलता है। टॉयलेट एरिया भी अच्छा था और साफ़ सुथरा। तो उसके बाद एक बाहर का पॉइंट था ये, जहाँ पे हमने अपना सामान वामान रखा हुआ था पूरा।
ये इसका एंट्रेंस था जहाँ से हमें आना था। इसके सामने भी बहुत प्यारा था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस तरह से हमने अपना रूम एडजस्ट थोड़ा सा किया, अपना सामान रखा, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया। ये सामने देखिए कितना प्यारा है, बैठ जाइए तो आपका पूरा दिन यूं ही कट जाए। और ये जो पेड़ मेरे फेवरेट थे, मुझे मतलब ये बताते हैं यहाँ पे घरों के लिए यूज़ करते हैं, उनकी छत पे गर्माहट के लिए इन पेड़ों को यूज़ किया जाता है। रात हो गई थी अब, तो हम चल दिए थे खाना खाने। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी नुब्रा वैली की शाम। और ये सामने खाने का पूरा सिस्टम था, जहाँ पे बफे सिस्टम था खाने के लिए भी। और ये पूरा मैं सुबह देखूँगी तो आपको सुबह पूरा बताऊँगी। शरद पूर्णिमा की रात, इतनी प्यारी रात थी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।